So hello everyone, my name is नीलेश अग्रवाल एंड आई वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ रीगल इन्वेस्टिंग। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में और जानेंगे कि कैसे हमें इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर बजा दें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले, वो बिल्कुल फ्री है और वहाँ हम लोग डेली न्यूज़ देते हैं और टिप्स देते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। और उसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और आपको दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के आइए चलिए चालू करते हैं अपना वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ऑल द कॉल्स एंड द न्यूज़ गिवन बाय अस इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। आइए चलिए चालू करते हैं अब अपने वीडियो को। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आप किसी भी ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं। आई पर्सनली यूज़ एंजल ब्रोकिंग। और अगर आपके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है और आपको भी कोई डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप एंजल ब्रोकिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू रजिस्टर करके ओपन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है। फिर उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। आपका बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट है, किसी भी तरह के चार्ज नहीं लगेंगे और फर्स्ट ईयर तक आपका कोई डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है अगर आप हमारा लिंक यूज़ करते हैं और एंजल ब्रोकिंग में रजिस्टर करते हैं अपने आप को। आइए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको एंजल ब्रोकिंग में लॉग इन करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा आईडी पासवर्ड है। इसके थ्रू मैं अपना अकाउंट को लॉग इन करता हूँ और फिर ट्रेडिंग को स्टार्ट करता हूँ। आपको भी ये 2 से 3 दिन में मिल जाता है जब जैसे ही आप अपने किसी भी ब्रोकर के थ्रू या एंजल ब्रोकिंग के थ्रू रजिस्टर करते हैं अपने आप को। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ये जो स्क्रीन हमारे दिख रही है, इस तरह की आपको कुछ स्क्रीन दिखेगी आपके मोबाइल पे या फिर आपके डेस्कटॉप पे, जहाँ से भी आप लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं एरो बना हुआ है और उस एरो के थ्रू आप वहाँ जाके अपना कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं जिसको भी आपको ख़रीदना है। वहाँ पास आप जाके सर्च करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम आ जाएगा जिसको आप ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने टाटा पावर सर्च किया और यहाँ पास टाटा पावर के 2 ऑप्शन आ रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे। एक आ रहा है टाटा पावर एनएससी, एक आ रहा है टाटा पावर बीएससी। एनएससी बीएससी इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे आप लोग स्टॉक को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आई पर्सनली प्रीफर एनएससी क्योंकि वहाँ की जो वॉल्यूम होती है कंपेरेटिवली बीएससी से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पास आपको फ्लक्चुएशन और सेल करने के और बाय करने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। और राइट साइड पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही आप टाटा पावर पे क्लिक करेंगे राइट साइड पे आपको ऑप्शन आएगा बाय और सेल का। तो यहाँ पास हम लोग पहले बाय करने जाते हैं और देखते हैं फिर हमें क्या क्या ऑप्शंस दिखाता है और हमें किस तरीके से क्या रिएक्ट करना है किस ऑप्शंस के लिए। आइए चलिए क्लिक करते हैं बाय पे। काफ़ी लोग की क्वेरीज आ रही थी कि जब हम बाय करने जाते हैं तो वहाँ पास खूब सारे ऑप्शन होते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी प्राइस वगैरह का ऑप्शन आ रहा है और नीचे कई सारे ऑप्शन गिवन है। तो उसमें हमें करना क्या है, तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमें किसी भी शेयर को परचेज करना होता है या सेल करना होता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने टाटा पावर का एक क्वांटिटी डाला हुआ है, प्राइस डाला हुआ है। इसके आगे हम लोग इसका बाइफर्केशन आगे देखते हैं क्या क्या होता है इसके बाद। अलग अलग ब्रोकर्स ऐप पे अलग अलग तरह के ऑप्शन देते हैं। जनरल मैंने यहाँ पास जनरल टर्म्स लिए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर टाइप एंड पोजीशन एंड टीआईएफ, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जनरल आप समझ जाएंगे कि किस ऑप्शन में हमें क्या स्टेप को लेना है। कॉम्प्लेक्सिटी में 4 तरह के ऑप्शन आते हैं, सिंपल, एएमओ, सीओ और ओसीओ। एएमओ का फुल फॉर्म होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, सीओ का फुल फॉर्म होता है कवर ऑर्डर और ओसीओ का आफ्टर होता है फुल फॉर्म होता है वन कैंसिल अदर। ऑर्डर टाइप में भी 4 ऑप्शन आते हैं, मार्केट, लिमिट, एसएल लिमिट एंड एसएल मार्केट। एसएल का फुल फॉर्म होता है स्टॉप लॉस। पोजीशन आपको 2 तरह की मिलती है, डिलीवरी एंड इंट्राडे। एंड टीआईएफ का मतलब होता है टाइम इन फोर्स, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डे और आईओसी। इन सबको हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन करते हुए पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिंपल एंड एएमओ, बाकी सीओ एंड ओसीओ, एसएल लिमिट एंड एसएल मार्केट वो हमारा अगले वीडियो में कवर होगा। और बहुत ही जल्द हमारा एक क्रैश कोर्स आने वाला है जिसके थ्रू आप सब कुछ समझ सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं। अगर आपको उस क्रैश कोर्स को करना है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, आपको आगे की इन्फॉर्मेशन चैनल पे मिलती रहेगी।
तो व्हाट इज सिंपल ऑर्डर? तो सिंपल ऑर्डर में कुछ नहीं होता है। जब भी हम सिंपल पे क्लिक करते हैं तो हमें ऑर्डर टाइप के 4 ऑप्शन आते हैं। मार्केट लिमिट, मार्केट इज नथिंग जस्ट कि जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो शेयर आपको मिल जाएगा। हम लोग नेगोशिएट नहीं करते हैं, जो भी फ्लक्चुएशन हो रही होती है हम उसको बियर करते हैं और उस पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पे हम लोग शेयर को ले लेते हैं। इफ़ आई चूज द लिमिट, दैट मीन्स कि मैं अपने से एक प्राइस सेट करूंगा कि मुझे इस प्राइस पे वो पर्टिकुलर शेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर शेयर चल रहा है 100 रुपये का और अगर मैंने मार्केट लगाया है ऑर्डर तो वो 100 रुपये के ऊपर नीचे भी होता है तो मेरा स्टॉक आ जाएगा। और इफ़ आई एम लिमिटिंग इट, तो अगर मैं वहाँ पास 99 लिखता हूँ तो जब भी शेयर 99 रुपीज़ पे जाएगा तब वो परचेज होगा, अदरवाइज वो परचेज नहीं होगा। पोजीशन 2 टाइप की होती है, डिलीवरी एंड इंट्राडे। डिलीवरी में क्या होता है, अगर मुझे आज शेयर लेके इन फ्यूचर में बेचना है, आज सेम डे पे नहीं बेचना है, तो आई विल चूज डिलीवरी। दैट मीन्स कि ये शेयर मेरे पास रहेगा जब तक मैं उसको बेचना नहीं चाहता हूँ। इंट्राडे में आप जो शेयर लोगे आपको सेम डे पे बेचना होगा, बिकॉज ये एक ही दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। अगर वो इंट्राडे करना चाहते हैं, सेम डे लेके सेम डे बेचते हैं, तो वो इंट्राडे चूज करते हैं। अगर उनको आगे जाके बेचना होता है, वो थोड़े दिन होल्ड करना चाहते हैं, तो वो डिलीवरी का ऑप्शन लेते हैं। टाइम इन फोर्स में आपको मिलेगा डे और आईओसी। फॉर एग्जाम्पल अभी शेयर चल रहा है 100 रुपये का और मैंने उस पर लिमिट करके ऑर्डर लगाया 99 रुपीज़ का। तो अगर उस पर्टिकुलर डे पे अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो उस पर्टिकुलर डे पे अगर वो शेयर 99 रुपीज़ जाता है तो वो परचेज होगा। अगर वो नहीं जाता है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने टीआईएफ में उसको डे सेलेक्ट किया है, वो नेक्स्ट डे पे वैलिड नहीं रहेगा। अगर नेक्स्ट डे शेयर 98 या 97 का भी जाता है तो नहीं परचेज होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और आईओसी इज लाइक कि क्विक, अगर आप 1-2 मिनट के लिए भी वेट नहीं करना चाहते और आपने लगाया है, वो 1-2 मिनट के अंदर आपको नहीं होता है वो फ्लक्चुएट, तो वो शेयर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। सेम गोज विथ एएमओ। एएमओ में भी आपको सारे सेम ऑप्शन मिलेंगे। आपको मार्केट लिमिट, एसएल मार्केट, डिलीवरी, इंट्राडे, डे, आईओसी, आपको सब एएमओ मिलता है। एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जब आप इस तरह के ऑर्डर लगाते हो तो आपको मार्केट बंद होने के बाद भी आपका ऑर्डर लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल आज का 3:30 अगर बज चुका है और मैंने अब शेयर खरीदना है, तो मैं उसको सिंपल की जगह एएमओ लगाऊंगा, क्योंकि अब आफ्टर मार्केट का ये मेरा ऑर्डर है। और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी शेयर 100 रुपये का चल रहा है और मैंने 100 रुपये पे उसको परचेज कर लिया। अब मेरे पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने के लिए, या फिर मैं श्योर हूँ कि अगर ये शेयर नीचे जाता है तो मुझे 90 रुपीज़ पे सेल करके अपने लॉस को बुक कर लेना है, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको स्टॉप लॉस लगाता हूँ। स्टॉप लॉस से क्या होता है, अगर शेयर 90 रुपीज़ पे टच होता है और मेरा स्टॉप लॉस 90 है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब मान के चलिए इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। इसका फायदा ये है, अगर मान लीजिए शेयर उस दिन पे और नीचे गिरता है तो मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा शेयर ऑटोमेटिकली 90 रुपये पे बिक चुका हुआ है। अगर मान लीजिए वो 80 रुपीज़ टच कर गया तो मुझे 80 रुपीज़ तक का लॉस नहीं लेना है। और इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि अगर आपने सोचा है कि मैं 100 का लेके 105 का बेचूंगा और 95 पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा, और अगर शेयर ने पहले 95 टच कर दिया तो वो आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। अगर उसके बाद वो शेयर 105 टच करे या 110 टच करे, आपके पास वो शेयर नहीं रहता, क्योंकि आपने अपने लॉस को पहले ही बुक कर लिया है। और बाकी के ऑप्शन जैसा कि आपको बताया हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू आप उसको सीख सकते हैं। कुछ ही टाइम में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। सो वंस आई डू ऑल दिस नेसेसरी ऑप्शंस, मैं उस सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद बाय पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझसे एक बार और पूछता है कन्फर्म बाय का। और जैसे ही मैं कन्फर्म बाय पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये पर्टिकुलर स्क्रीन खुलती है। और जब ये स्क्रीन खुलती है तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, मैं अपने ऑर्डर को चाहूँ तो मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और कैंसिल भी कर सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू मी। यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये पे लगाया था और मुझको परचेज करना और शेयर 100 रुपये का नहीं आ पा रहा है। अब मेरा माइंड बदल गया, मैंने सोचा कि चलो मैं 102 का ले लेता हूँ, तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। और या फिर इन केस कि मुझे लगता है कि नहीं मैं इसको अब देख नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जाना है, या फिर किसी सर्टेन रीज़न से मुझे इसको अब नहीं लेना है, मेरा मूड चेंज हो गया या मुझे कुछ और लेना है, तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, ये पेंडिंग में जब तक पड़ा हुआ है। और एक बार अगर आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर आपने अगर बाय किया तो आपको सेल करना पड़ेगा, अगर आपने सेल किया है तो उसको फिर आपको स्क्वायर ऑफ करके बाय करना होगा। सो गाइस, ये थी आज